धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खोते तक के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। प्रभु जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता करो, है पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जीसस। खुदा का सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंस में फिर आपका स्वागत करता हूं। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलामी मुकद्दस में हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और ये परमेश्वर ही का अनुग्रह है जो हमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रतिदिन आगे बढ़ा रहा है। तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आज का टॉपिक जूतियों का रहस्य और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के लेसन की नींव रखी है मेरे साथ। व्यवस्था विवरण 25:5 से यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा। यहीं से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का काज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह प्राय गोत्री के साथ ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उसे पति के भाई का धर्म पालन करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 6 में कहता और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट ना जाए, यदि उस स्त्री के पति के भाई को से विवाह करना ना पाए तो वो स्त्री नगर के फाटके वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपनी भाई के नाम इज़राइल में रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए और यदि वे अपनी बात पर अड़ा रही और कहे मुझे से विवाह करना नहीं भाता तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसको पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का विवाह किया जाए। तब इज़राइल में से उस पुरुष का ये नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आशा को सब कुछ करने का सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। हम जूतियों के रहस्य को जानने का आज प्रयास करेंगे। तो एक रीति धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, अगर बड़ा भाई मर जाता था और उसकी जो पत्नी हुआ करती थी अगर छोटा उससे विवाह नहीं करता था, क्योंकि लिखा हुआ है वो पर गोत्री को ना दिया जाए। अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मेरे भाई और बहनों पर गोत्री को देने से अपने में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और जब अपना नाम आने तो वो जो स्त्री हो वो उसी की जूती उतार कर उसके मुंह पर थूके। और मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसका इज़राइल में नामकरण पड़ेगा कि जूती उतारे हुए घराना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आपको मालूम है एक समय आया, वचन से ही बात करूंगा और वचन से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों रूत 4:7 और 8 वर्सेस क्या बताती है, ध्यान से सुनिए। पुरानों समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदले के विषय में सब पक्का करने के लिए वे प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उसे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से ये कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ऐसे कहता था। बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमालक का है और जो कुछ कलियोन और महलोन का था वे सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से
वहाँ पर एक प्रथा हुआ करती थी, और यहाँ पर पहला इतिहासकार जोसेफस भी इस बात के विषय में बताता है कि जब रूत को उसके नज़दीकी कुटुंबी ने लेने से मना कर दिया था, और मेरे भाई और बहन, जाहिर सी बात है कि रूत ने उसके पाँव की जूती उतार कर उसके मुंह पर थूका होगा। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाए का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आसे, ये मैं नहीं, पहला इतिहासकार जोसेफस भी इसके विषय में बहुत सी बातें बताता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाए का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आशा, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है। हमारे एक समय ऐसा आया, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब इजरायली जय पर जय पा रहे थे और यहोशू अपनी कृति के झंडे गाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। और मेरे भाई और बहनों, जैसे मैं हमेशा ही रेफरेंस दे रहा हूँ, बुक ऑफ जाशार का रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे यकूब के पुत्रों ने 7 राजाओं को, जब आप बुक ऑफ प्रेरितों के कार्य 11:34 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने 7 जातियों को नष्ट किया था। रेफरेंस दे रहा को, जैसे वो उन्हें नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, यहोशू भी अपनी कृति के झंडे गाड़ रहा था। खुदावंद का आत्मा उसके साथ था। और अब यहोशू को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे अपने ही नज़दीक के रहने वालों ने कैसे, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का कि यहोशू उनका सत्यानाश न कर दे। और किस रीति से उन्होंने यहोशू को अपनी बातों के उस जाल में, प्रबल जाल में फंसाया, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। यहोशू 9:5 निकालिए मेरे साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अपने पाँव में पुरानी पे बंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने, और अपने भोजन के लिए सूखी और फुफूदी लगी हुई रोटियां ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा वो नज़दीक ही रहते थे, पास वाला ही गांव था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, लेकिन वो खुदाबंद के अच्छे कर्मों से डर चुके थे। यहोशू जिस रीति से इजराइलियों को आगे लेकर जा रहा था, अब उनका भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मन बहक चुका था। कहीं यहोशू का हाथ हमारी ओर उठ गया तो हम तो कुछ भी ना रहेंगे। और वहाँ पर उन्होंने कैसा अपना वेश बनाया, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के, अपने पाँव में पुरानी घसी पीटी उन्होंने जूतियां पहनी और अपने गधों पर उन रोटियों को रखा जो बहुत पुरानी हो चुकी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिन पर काई सी लग चुकी थी। और उसके बाद जाकर पुर्नियों और यहोशू के सामने क्या कहते कि हम बहुत दूर देश से आए हैं। उन्होंने अपना बेस ही ऐसा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, धारण किया हुआ था। जब कोई लंबे समय पर मेरे भाई और बहनों जाया करता, तो हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों को, जो जूतियाँ होती है या तो वो घिस जाती या वो पुरानी हो जाती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पहले मारूस्थल और रेगिस्तान जैसा रास्ता हुआ करता था। पहले कौन सी आधुनिक सड़कें थी, या मेरे भाई और बहनों वहाँ पर मोटर गाड़ियाँ दौड़ा करती थी। पहले मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पैदल ही यात्रा हुआ करती थी। कैसे वो 175 वर्ष तक जीवित रहे, कैसे वो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इतनी आयु को भोगते थे, वो चलते फिरते थे। आज की जनरेशन का तो ये हाल है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के वश में नहीं है। नहीं तो वो लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मोटरसाइकिल से बाथरूम में, अपने ही बाथरूम में मोटरसाइकिल से जाए, इतने आलसी हो चुकी है आज की पीढ़ी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, अगर उन्हें परचून की दुकान पर भेजा जाए तो माँ बाप से कह देता हमसे नहीं पैदल चला जाता, हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो समय ऐसा हुआ करता था जब वो मीलों मील पैदल चला करते थे। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, आज की मेडिकल साइंस भी वे इस बात को
बता चुकी है कि जो पैदल चलते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, उनकी कह लीजिए कि उनका जो पुरुषार्थ है वो कभी कम नहीं होता, उनका जो अंदरूनी बल है वो बना रहता है। खाना पीना और खाने पीने के बाद एक लंबे समय पर, एक लंबी यात्रा पर चलना, ये इजराइलियों को और उन समय में जो वृद्ध हुआ करते चला करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जी, उसको खुदावंद खुदा का जब आप पैदल वॉक करना शुरू कर देते तो बहुत सी बीमारियां आपके भीतर से धन्यवाद लॉर्ड जी, उसको खुदावंद खुदा का चली जाती। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे धन्यवाद लॉर्ड जी, उसको खुदावंद खुदा का माँ बाप के धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का माँ बाप के गले की हड्डी बन जाते हैं, और जो धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का 20 वर्ष के होते ही कहते हैं कि हमें मोटरसाइकिल, हमें बूट, हमें गाड़ी लेकर दो। एक समय आता है जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं, जब उनकी आयु 50 से 60 के बीच में हो जाती है, फिर वो साइकिल पर वॉक करना शुरू कर। जब साइकिल चलाने का समय था, जब वॉक करने का समय था, तब नहीं किया। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का था माँ बाप के हल्क में धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का माँ बाप की सांस भी लेनी मुश्किल कर दी थी। लेकिन वो लोग जो पहले माँ बाप की नहीं मानते, मैंने देखा है, जब 50-60 की आयु में आते फिर वो साइकिल पर चल रहे होते, वॉक कर रहे होते। जब वॉक करने का समय था तब नहीं करते। यह युवा पीढ़ी का हाल है। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का एक समय था जब स्कोत की तराई यानी कि झोपड़ियों का पर्व यहाँ पर इजराइलियों ने मनाया था। वहाँ से एक छोटा सा बादल था जो इजराइलियों को, मेरे भाई और बहनों, लिए फिरता था। इसीलिए कलाम मुकद्दस फरमाता है कि 40 वर्ष तक ना तो तुम्हारे कपड़े पुराने हुए, ना ही तुम्हारे पाँव की जूतियाँ घिसी। क्यों ना घिसी थी? क्योंकि वो पैदल चला ही नहीं करते थे। कोई भी संसार में ऐसी जूती नहीं है कि आप, पहली बात तो आज की जो आधुनिक धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का कंपनियां भी होंगी ना, आधुनिक शूज़ कंपनियां भी होंगी, वो भी इस बात को धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा गवाही नहीं देंगे कि ये जो जूती है, ये जो शूज़ है, ये 40 वर्ष तक चलेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा कोई भी कंपनी गारंटी नहीं देगी। लेकिन एक समय था जब खुदावंद ने लिए फिरता था। कलाम मुकद्दस कहता तन के वस्त्र से लेकर पाँव की जूतियाँ तक भी उनकी घिसने ना पाई थी, क्योंकि खुदावंद ने एक बादल के द्वारा इजरायलियों को लिए फिरता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ वाचा का संदूक उड़ा करता था और आगे जो कुछ आता था उसे वो नष्ट कर दिया करता था। और इजरायली बादल से धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा इमेजिन कीजिए, वाचा का संदूक आगे आगे उड़ रहा है और उधर बादल से इजरायली भी पीछे पीछे। धन्यवाद, जहाँ पर बादल ठहर जाता इजरायली ठहर जाते, और जब बादल उठता तो वो अपने तंबू उखाड़ते। और फिर धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा। चलिए मेरे भाई और बहनों, लेसन को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ निकालिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए निर्गमन 3:5। यहाँ पर जब पहले परमेश्वर ने मूसा का, मालूम है, जब आप मध्यस्थे में आना शुरू हो जाते हैं और जब आप बुराई के खिलाफात में खड़े हो जाते हैं तो खुदावंद का चुनाव उसी वक्त हो जाता है। उसी वक्त खुदावंद आपको चुन लेता है। आज चुने हुए बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए कौन है? जो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का झूठ को झूठ और सही को सही, जो न्याय में कुटिलता नहीं करते। मूसा का आज जब खुदावन ने देखा कि उसने न्याय किया और अपने जाति भाइयों को मारने वाले मिस्रियों में से एक मिस्री को मार डाला, और जब ये बात फैल गई तो वो वहाँ से भाग गया था। इसी रीति से मूसा का चुनाव हो चुका था। इसी रीति से धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का जब आप दूसरों का बोझ, कलाम मुकद्दस फरमाता है जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी। जब मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा को दूसरों के पक्ष में आकर शैतानी शक्तियों से, उनकी हुकूमतों से लड़ना शुरू कर देते हैं, आपके मन में यह जज्बा आता है, खुदावंद उसी वक्त आपका चुनाव कर लेता है। एक वो समय था जब मूसा से ये कहना कि तुझे किसने हम पर न्यायी बनाया, और एक समय वो आना जब खुदावंद उसे खुद कहता जा मिस्र में
हाँ, मैंने तुझे जज यानी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का न्यायकर्ता बनाकर भेज दिया था खुदावंद ने उसे। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का, ये खुदावंद धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का क्या कहता, 3:5 ध्यान से सुनिए। कहता है उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के भवनों में लोग इस बात की अहमियत नहीं रखते। जब परमेश्वर ने मूसा की जूतियाँ उतरवा दी थी कि ये पितर स्थान है, तो आज मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा, थोड़ी सी ठंड क्या पड़ रही है, लोग धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा के नवजात शिशु के समान इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं कि परमेश्वर के पितर भवन में भी जूतियाँ पास रखकर परमेश्वर का कलाम सुनते हैं। क्या जिस भवन में आप आ रहे वो पितर नहीं है? धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। किसी को बात ये चुभ सकती, मैं कहता हूँ बात चुभने से अगर किसी का आत्मिक जीवन सफल हो सकता तो क्यों ना हो। बाइबल कहती है एक नहीं, दूसरा संदर्भ भी आपके सामने रखूंगा, मेरे साथ निकालिए। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आसान। भवन में लोग पास ही जूतियाँ रख कर बैठते, कोई जूती चुरा कर ना ले जाए जी। यहोशू 5:15 क्या कहता, ध्यान से सुन। जब मूसा को उसने जूतियाँ उतरवा दी तो यहाँ पर यहोशू से किस रीति से बात करता, वो भी बात आप लोग के सामने रखे। यहोवा जी, यहोशू 5:15 कहता है, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा अपनी जूती पाँव से उतार डाल के, जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पितर स्थान, वे पितर है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा है का। परमेश्वर धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा है, उनकी जूतियाँ उतरवा दिया करता था जब वो पितर स्थान में इसी रीति से छा जाया करते थे। तो आज मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। आगे बढ़िए, कलाम मुकद्दस से ही बातें करूंगा और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ है। मरकुस 1:7 वर्सेस क्या कहती है, ध्यान से सुनिए इन वर्सेस को और हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं। मरकुस 1:7 क्या कहते हैं, ध्यान से। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा के लिखा हुआ है और ये प्रचार करता था मेरे बाद जो आने वाला, मेरे बाद वे आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके पाँव की जूती का बंद खोलूं। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। अब यूहन्ना की बपतिस्मा देने वाले की मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। उसकी नेकी देखी और उसकी सहनशीलता देखिए। अब वो कहता कि मैं झुककर उसकी जूती का बंद भी खोलने के योग्य नहीं जो मेरे बाद आने वाला। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें पितर आत्मा से बपतिस्मा देगा। आज धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। अपने भीतर की कमियां कोई भी देखना नहीं चाहता, बस धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। नाना प्रकार के वरदान है और नाना प्रकार की सेवकाई है। किसी को हीलिंग का गिफ्ट है, किसी को मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। कुछ तो किसी को कुछ सबके वरदान अलग अलग है, लेकिन यूहन्ना के पास जो वरदान नहीं था उसने कहा मैं वो नहीं हूँ। यूहन्ना ने अपने विषय में खुलकर बता दिया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। आज मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। आज अपनी योग्यता कोई नहीं देखना चाहता, वह दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर हर कोई चलाना चाहता है। जीसस ने कहा तू अपनी आँख के लट्ठे को नहीं देखता तो दूसरों के आँख के तिनके को कैसे निकाल सकेगा जब आप खुद शुद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। तो आपके द्वारा सारे ही बड़ी हीलिंग को, बड़ी डिलीवरेंस को
पाएंगे। आज अपने भीतर की कमियों को देखना शुरू कीजिए। आज माना किया कीजिए, स्वीकार किया कीजिए। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, जब तुम उन दिनों को देखो तो संगति करना शुरू कर देना। आज लोग भागते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। मत्ती 3:11। धन्यवाद लॉर्ड जी उस खुदा बंद खुदा का। यहाँ पर क्या लिखा वो भी बात आप लोगों से करूँगा। जो जूतियों की बात हो रही है, जूतियों को रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मत्ती 3:11 में कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा मन फिरा, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता, परंतु मेरे जो बाद आने वाला है वे है जो वे मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वे तुम्हें पितर आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य को वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, निकालिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का। निर्गमन 12:11 पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडक्स चैप्टर नंबर 12 और उसकी मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी उसको दावंद खुदा का 11वीं वर्सेस क्या बताती है। कहती वो उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वे तो यहोवा का पर्व होगा। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही हाथ से। जब फंसे के मेमने के खाने की विधि खुदा वन ने ठहराई थी तो कहा था पाँव में जूती भी आपके होनी चाहिए और उसे आपको फुर्ती से कार्य को करना। और जब आप उसे फुर्ती से खाएंगे तो धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही हाथ से। हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना वे तो यहोवा का पर्व होगा। और जब जीसस आए तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। निकालिए मत्ती 10:10 मत्ती 10:10 धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जीसस ने कहा, मार के लिए ना झोला रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। फंसे का मेमना जब खाना था तो मेरे भाई और बहनों पाँव में जूतियाँ ज़रूरी थी। लेकिन जब उसी में फंसे के मेमने का शुभ समाचार सुनाना तो वहाँ पर उसने कहा कि तुम्हारे भीतर किसी भी बात की लालसा ना हो, ना तो तुम्हारे पाँव में जूतियाँ हो कि कहीं तुम अपने पाँव को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मिट्टी लगने से आपके पाँव जब थोड़े से गंदे हो तो आप वहाँ पर हिचकिचाहट रखे। और ना ही आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का झोली रखो, ना आप कुर्ते दो लो, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसके भोजन मिलना चाहिए। यहाँ तक खुदावन ने कह दिया कि जिस किसी घर में रुको वहाँ पर कहो कि इस घर पर आशीष, अगर वो इस योग्य ठहरे तो तुम्हारा कल्याण जो होगा उन पर ठहर भी जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से फंसे के मेमने को खाने की अलग विधि थी और शुभ समाचार सुनाने की अलग विधि थी। जब शुभ समाचार सुनाने के लिए उसने अपने प्रेरितों को भेजा तो उनसे कहा पाँव में जूतियाँ भी ना पहनना, कि जैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं उन्हें 40 वर्ष तक एक बादल, छोटे से बादल पर लिए हुए फिरता था, तुम्हें भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लिए चलूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आवश्यक को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए में सा लूका चाहे बुक ऑफ ल्यूक उसका 15वां चैप्टर उसके 11वीं वर्सेस क्या बताती, ध्यान से सुनिए। 15:11 धन्यवाद पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा परमेश्वर। जैसे एक
मेरे भाई और बहन, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब हम संसारिक माता पिता होते हुए अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें और भी उत्तम क्यों ना देगा। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र ने जब सब कुछ अपना उड़ा दिया, तो पिता ने फिर वही हठौटी, वही अधिकार सब उस पुत्र को दिया। जिन अंगूठी, मेरे भाई और बहनों, अंगूठी का रेसा आप यूट्यूब पर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लेसन डाला था, आप वहाँ पर भी जाकर देखो अंगूठी किस बात को दर्शाती है। और उसके बाद उसके पाँव में जूतियाँ भी, यानी कि उसको मान सम्मान भी पिता के घर में मिला। और सब बातों में मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो संपूर्ण करेगा भी। आके बंद कीजिए छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठा, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। प्रभु जी अपने दास के उस गलती को क्षमा कीजिए। परमपिता परमेश्वर मेरे कुड़कुड़ाने को परमपिता परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा फेंक दीजिए। प्रभु जी दया कर दीजिए। हे प्रभु अपना आत्मा अपने दास से अलग ना कर। पिता मैं जान चुका हूँ परमपिता परमेश्वर, अब किसी भी बात को लेकर लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया कभी गलती ना करो। अपने पंखों के तले अपने दास को छिपा कर रख। अपने दास के गड़गड़ाने पर परमपिता परमेश्वर दया कर। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है, तुमने उत्तम स्थान दिया है। मैं स्थान को परमपिता परमेश्वर अपने और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए परमपिता परमेश्वर ग्रहण करता हूँ। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है, जो मुझसे गलतियाँ, जो मुझसे गुस्ताखियाँ हुई, परमपिता परमेश्वर उन्हें अपनी पीठ के पीछे फेंक दे। परमपिता परमेश्वर दया कर दे, रहम कर दे, कृपा कर दे। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को कोई लोते हमारी उतार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।